नमस्कार। क्या आपने कभी इतना मेहनत किया है, फिर भी मन में बेचैनी सी रही? कभी परिणाम मिला, पर संतोष नहीं मिला? अगर ऐसा हुआ है, तो आप अकेले नहीं हैं। हर दिन लाखों लोग दौड़ रहे हैं, सफलता, मान सम्मान, धन या शांति के पीछे, और अक्सर उन्हें मिलती है सिर्फ थकान। लेकिन 5000 साल पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने इस बेचैनी का उपाय बता दिया था। वह उपाय है कर्मयोग। आइए अगले कुछ मिनटों में जानते हैं कि कर्मयोग संसार से भागने की कला नहीं, बल्कि संसार में रहते हुए शांत और सफल रहने की एक सच्ची कला है। अब प्रश्न, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग का सरल अर्थ है ऐसा कर्म करना जिसमें लगाव न हो और मन साक्षी बना रहे। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। अब इसे आधुनिक जीवन में समझिए। जब हम बीज बोते हैं, हम मिट्टी तैयार करते हैं, पानी देते हैं, रक्षा करते हैं, पर क्या हम पौधे को आदेश दे सकते हैं अब जल्दी फल दे? नहीं, वह प्रकृति के हाथ में है। इसी तरह हम अपने कर्म पर नियंत्रण रख सकते हैं, पर परिणाम पर नहीं। कर्म योग सिखाता है, पूर्ण मन से कर्म करो, पर शांति को फल पर मत टिकाओ। आज का जीवन एक ना खत्म होने वाली स्क्रॉलिंग की तरह है। रील्स, नोटिफिकेशन, ईमेल और हर जगह प्रतिस्पर्धा। हम परिणामों के इतने गुलाम हो चुके हैं, लाइक्स, अंक, वेतन, सफलता, कि कर्म का आनंद लेना ही भूल गए हैं। श्री कृष्ण मानो कह रहे हों, तुम गाड़ी चला सकते हो पर ट्रैफिक नहीं रोक सकते। इसलिए अपनी ड्राइविंग यानी अपने कर्म पर ध्यान दो। ट्रैफिक यानी परिणाम तुम्हारे बस में नहीं। अगर हम इस एक उपदेश को जीवन में उतार लें, तो चिंता घटेगी और आंतरिक शांति बढ़ेगी। अब सोचिए, कुरुक्षेत्र के उस मैदान की स्थिति। अर्जुन के सामने धर्म संकट था। वह सोच रहा था, क्या मैं अपने ही प्रियजनों से युद्ध करूं? अर्जुन भागना चाहता था, शांत होना चाहता था, पर श्री कृष्ण का उत्तर अद्भुत था। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा सन्यास कर्म त्याग में नहीं, कामना त्याग में है। उन्होंने अर्जुन से कहा, युद्ध से मत भागो, अपने कर्तव्य को निभाओ, पर अहंकार और फल आसक्ति छोड़ दो। यही कर्मयोग है, भागना नहीं, बल्कि जागरूक रहकर कर्म करना। अब आइए इसे कुछ आसान और जीवन से जुड़े उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। पहला उदाहरण, दर्पण और धूल। हमारा मन एक दर्पण की तरह है। जब हम स्वार्थ से कर्म करते हैं, मुझे क्या मिलेगा, तो उस पर धूल जम जाती है। लेकिन जब हम प्रेम, कर्तव्य और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, दर्पण चमक उठता है, और तब हम अपनी आत्मा का सच्चा प्रतिबिंब देख पाते हैं। कर्म योग वही सफाई की प्रक्रिया है जो मन के दर्पण को फिर से निर्मल बनाती है। दूसरा उदाहरण, वाईफाई कनेक्शन। जब हमारा मन फल की चिंता से भरा होता है, तो यह कमजोर वाईफाई जैसा हो जाता है। जीवन बफरिंग में फंस जाता है। लेकिन जब हम केवल कर्म पर ध्यान देते हैं, तो हमारा ईश्वरीय कनेक्शन मजबूत हो जाता है, और तब शांति और आनंद बिना किसी रुकावट के बहने लगते हैं। तीसरा उदाहरण, मंच पर अभिनेता। कल्पना कीजिए कि आप किसी नाटक के अभिनेता हैं। आप पूरी लगन से अपना किरदार निभाते हैं, पर दर्शक ताली बजाए या निंदा करें, यह आपके नियंत्रण में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भूमिका पूरी निभाओ, पर ताली या आलोचना से ऊपर उठो। तो अब सवाल यह है, हम कर्म योग को अपने जीवन में कैसे उतारें? पहला, काम करते समय केवल श्रेष्ठता पर ध्यान दें, परिणाम पर नहीं। दूसरा, दूसरों की मदद करें, पर बदले में प्रशंसा की उम्मीद न रखें। तीसरा, जब जीवन आपकी योजना के अनुसार न चले, तो याद रखें, मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। यह दृष्टिकोण आपकी बेचैनी को स्थिरता में और आपके दबाव को शांति में बदल देगा। जैसा श्री कृष्ण ने कहा, योग कर्म सुकौशलम, अर्थात जो व्यक्ति कर्म योग का पालन करता है, वही कर्म में निपुण हो जाता है। तो मित्रों, अगली बार जब मन परिणाम के डर से कांपे, रुकिए और स्वयं से पूछिए, क्या मैं अपना कर्म ईमानदारी से कर रहा हूं? यदि उत्तर हां है, तो निश्चिंत हो जाइए। बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। यही है कर्मयोग की सुंदरता। यह हर सामान्य कार्य को साधना बना देता है और हर व्यस्त दिन को ध्यान में बदल देता है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं,
ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप आज से बिना फल की चिंता किए कर सकते हैं? अपने विचार कमेंट में लिखिए। मैं उन्हें अगले वीडियो में जरूर पढ़ूंगा। और यदि श्री कृष्ण का यह संदेश आपके मन में शांति लाया हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी और को आज यही संदेश सुनने की आवश्यकता हो। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा, तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे और आध्यात्मिक विचार आप तक पहुंचते रहें। आपकी हर क्लिक हमारे इस यात्रा का हिस्सा है।